बड़ा मुश्किल था, सभी का जाना पर ले आई, पर ले जननी जाना पिघला। अपना भारत वो भारत है, जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता गया। भगवान करे और करे, बढ़ता ही रहे और तोड़े करे, बढ़ता ही रहे और तोड़े करे, बढ़ता ही और। इस वक्त भाईंदर पश्चिम के राधेश्याम डोम में गो कृपा कथा चल रही है, जहां पर हजारों की संख्या में गो भक्त उमड़ रहे हैं और पूज्य साध्वी आराधना गोपाल सरस्वती दीदी के मुखारविंद से सुनने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर काफी संख्या में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। हालांकि हम मंच पर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ के कुछ नियम है, तो हम दीदी से आज गो कथा को लेकर बात करेंगे। प्रणाम दीदी। दीदी आप ये गो सेवा और गो कृपा का विचार आपको कब आया और कैसे आया? सभी भक्तों को जय गौ माता, जय गोपाल। 8 वर्ष पूर्व परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की वाणी सुनी थी और उसी वाणी से प्रेरित होकर के मन में ये विचार आया कि इस मातृभूमि पर जन्मे हैं, पले बड़े हैं, तो कुछ ना कुछ तो कर्ज हमारी माँ का है और हमको इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसी विचार को लेते हुए मैंने अपने परिवार का त्याग करके और संन्यास लेकर के पूरा जीवन गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया कि अब पूरे जीवन में मैं देश और धर्म और गौ माता का ही प्रचार करूंगी। दीदी ये बताइए कि लोग भगवान को मानते जरूर है, जानते नहीं है, और उसी प्रकार से जैसा कि आपने कहा था कि सब गौ को माता तो कहते हैं लेकिन माता का फर्ज नहीं दे पाते, क्या कहेगी आप? आज के समय में क्या है कि स्वार्थ की दुनिया हो चुकी है। आजकल के जो लोग हैं वो चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। गौ माता ने अपना रूप दीन बना दिया है, इसलिए लोगों के मन से जो माँ का भाव था वो निकल चुका है और उनके मन में पशु का भाव आ चुका है। लेकिन जब तक हम उनको गाय माता की महिमा नहीं बताएंगे कि आखिरकार गाय माता कितनी चमत्कारियों से भरी हुई है, आखिरकार गाय माता लोगों की कितनी समस्याओं को दूर करती है, जब तक लोगों को गौ माता की महिमा पता नहीं चलेगी तब तक लोग गाय माता को मातृत्व भाव से नहीं देखेंगे। जब गौ माता की महिमा पता चलेगी कि उनके गव्यों को लेने से हमारे जीवन की अनेक बीमारियां दूर होती है, उनकी शरण में जाने से हमारे अनेक समस्याओं का समाधान होता है, तो लोग अपने आप ही खींचे चले आएंगे और पुनः गौ माता को माँ मानना शुरू कर देंगे। दीदी कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री यहाँ आए थे, मुझे याद है कुछ महीनों के पहले उन्होंने केशव सृष्टि गौशाला का दौरा किया था और उन्होंने ये कहा था कि केशव सृष्टि भारत की नंबर 1 गौशाला है। आज आप केशव सृष्टि गौशाला गई, आपने गौ पूजन भी किया, वहां का आपने अवलोकन भी किया, तो केशव सृष्टि गौशाला को लेकर आप क्या कहेगी? मुझे बहुत प्रसन्नता हुई गौशाला में जब गौ माताओं के दर्शन किए। अधिकांश जगह गौशाला में गौ माताओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, लेकिन जब मैं केशव सृष्टि गौशाला में गई तो वहाँ पर सभी गौ माताओं का स्वास्थ्य ठीक था, सभी गौ माताएं हष्ट पुष्ट थी और सेवा भी एकदम बराबर चल रही थी। और तो और गौ माता की महिमा आगे से आगे बढ़ाने के लिए केशव सृष्टि के जो कार्यकर्ता है उन्होंने गाय माता की गव्यों से ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण किया है, जैसे कि गौकाष्ठ लकड़ी है जिसको हम हवन में काम ले सकते हैं, जिसको हम शमशान घाट में जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस समय जलाने में भी काम ले सकते हैं, ताकि मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को भी शांति मिले, उसकी भी मुक्ति हो और वायु भी प्रदूषित नहीं हो।
तो गौ काष्ठ लकड़ी भी वहाँ पर बनाई जाती है और लोगों को अनेकों अनेक दवाइयाँ बना करके कार्यकर्ता पहुँचा रहे ताकि लोगों को गौ माता के गव्यों के बारे में पता चले कि गौ माता के गव्य कितने हमारे जीवन की बीमारियों को दूर करते हैं। उनको लेने से, केवल मात्र गौमूत्र लेने से ही हमारी शरीर की 174 प्रकार की बीमारियां दूर होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के पास गौमूत्र नहीं पहुंच पा रहा है तो गौशाला के कार्यकर्ताओं ने गौ अर्क जैसी औषधि बनाई है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में रख करके और सुबह सुबह खाली पेट उसका सेवन भी कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा लगा। आज लोग प्रकृति से दूर हो रहे और गौ माता से दूर हो रहे और गौ माता और प्रकृति का ध्यान नहीं रख पा रहे, प्लास्टिक का अत्यधिक प्रयोग कर रहे जिससे गौ माता की भी हत्या हो रही है। कहीं ना कहीं हम प्लास्टिक फेंकते हैं, कोई भी गौ माता आती है भूख के कारण उसको खाती है और उनके आंतों में अटक रहे से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मैंने केशव सृष्टि गौशाला में जाकर के देखा कि उसी प्लास्टिक का उपयोग जो सीमेंट के ब्लॉक बनाते हैं उसी प्रकार से प्लास्टिक के ब्लॉक बना करके लोगों तक पहुंचा रहे ताकि इधर उधर पॉलीथीन नहीं पड़ी रही, ताकि गौ माता उसको नहीं जिमे और गौ माता की मृत्यु नहीं हो, या फिर इधर उधर फैली रहेगी तो कहीं ना कहीं वायु भी दूषित होगी और हमारी धरती माता भी गंदी होगी। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके, जैसे गौ काष्ठ लकड़ी है, प्लास्टिक की ब्लॉक है और तो और अनेकों अनेक औषधियाँ बनाई है और तो और लोगों को शुद्ध अन्न प्राप्त हो। इसलिए केशव सृष्टि गौशाला में कार्यकर्ताओं ने गौ ऑर्गेनिक खेती भी की है जहाँ पर अनेकों प्रकार की सब्जियां, फल इत्यादि लगे हुए हैं और गाय माता जी का गोबर वेस्ट नहीं जाए इसलिए वहाँ पर एक गोबर गैस प्लांट भी लगाया हुआ है जिससे उनको शुद्ध गैस प्राप्त हो और गाय माता का गोबर आगे जाकर के खेत में खाद के रूप में काम आ जाए। तो ये सारी चीज़ें देख करके मन को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा। आज सभी गौशाला अगर इसी प्रकार से काम करना शुरू कर दे तो गौशाला के लोगों को कहीं मांगने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गौशाला खुद आत्मनिर्भर हो जाएगी और अपने आप ही उसी पैसों से गौ माताओं का पेट भरने लग जाएगा। तो केशव सृष्टि गौशाला में जब मैं गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी कार्यकर्ताओं से मिले और पूरी गौशाला का अवलोकन किया। 8 सालों में मैंने कई गौशालाओं में गई, खूब गौशालाओं में गौ माताओं के दर्शन किए, पूरी व्यवस्था देखी, लेकिन मुझे यहाँ की व्यवस्था थोड़े हटके लगी और बहुत ही सुंदर लगी। आगे भी मैं कहीं जाऊँगी तो भक्तों को बताऊँगी वो इस प्रकार से व्यवस्था अपनी गौशालाओं में करें। दीदी, अंतिम सवाल, आपका बचपन के पश्चात आपका ये साध्वी जीवन की ओर झुकाव कैसे हुआ और कहाँ से हुआ, और इसके साथ ही यहाँ मीरा भाईंदर में जो गो कृपा कथा जो हो रही है, यहाँ पूरा शहर तो नहीं आ सकता क्योंकि करीबन 15 लाख से अधिक की आबादी शहर की है, तो आप इस शहर वासियों को गो संवर्धन के दिशा में क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया कि ना तो मेरा बचपन से ऐसा कोई साधु बनने का मानस था, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की बस मेरे जीवन में एक बार मैंने वाणी सुनी थी, उसी से प्रेरित होकर के मैं मात्र 15 वर्ष की आयु में ही गौ सेवा में लग चुकी हूँ और आज गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से अनेकों जगह जाकर के भक्तों को गौ माता की सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मीरा भाईंदर के लोगों के लिए भी मेरा आग्रह है कि सभी शहर में रहते हैं, समय बहुत कम होता है, समय दे नहीं पाते हैं, तो गौशालाएं तो नहीं खोल सकते लेकिन जो गौशाला चल रही है कम से कम सभी भक्त उसमें सहयोग करें। ऐसा भी नहीं कर सकते तो जो सुनी गाय माता हैं संडे को तो कम से कम उन सुनी गाय माताओं को चारा जिमाए या फिर अन्य दिन भी वो किसी ना किसी माध्यम से पहुंचा करके सेवा का लाभ ले, या फिर परमात्मा ने उनको धन के रूप में दिया है तो वो धन से भी गौ माता के लिए अधिक से अधिक दे ताकि गौशाला वाले ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता की सेवा कर सके। ये किन प्रकार से गौ माता से जुड़े, ये सब भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम मीरा भाईंदर के लोगों से मेरा आग्रह है कि वो प्लास्टिक की थैलियाँ बंद करें और अपने घर में दूध सिर्फ गाय माता का ही लाए। अगर प्रत्येक मीरा भाईंदर के लोग भी गाय माता की दूध की डिमांड करने लग जाएंगे तो मजबूरी में ग्वालों को गाय माता ही रखनी पड़ेगी, भैंसों को निकालना पड़ेगा। जब गौ माता की डिमांड बढ़ेगी तो गौ माता को अधिक से अधिक लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से गाय माता की पुनः स्थापना होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौ सेवा में लगेंगे और वो लोग गाय माता का दूध पिएंगे तो उनकी बुद्धि भी सात्विक बनेगी। तो दूध तो गाय माता का पिए और प्लास्टिक का अपने जीवन में प्रयोग नहीं करें। अगर ये दोनों ही काम मीरा भाईंदर के लोगों ने शुरू कर दिया तो वास्तव में ये जो शहर मीरा नाम है आखिरकार में ये मीरा की नगरी बन जाएगा। तो ये थी पूज्य साध्वी आराधना गोपाल सरस्वती जी जो संपूर्ण देश भर में घूमकर
गोवंश और गो संरक्षण की दिशा में लोक जागृति पैदा कर रही है। और आज हमसे जब बात की तो उन्होंने प्लास्टिक पर विशेष करके इस मुद्दे को उठाया। और हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक है वो उसे हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन प्लास्टिक को हैंडल किया जा सकता है। और प्लास्टिक के माध्यम से इस देश में कई गौ माताओं काल के ग्रास में समा चुकी है। तो आप सबसे भी यह विनंती है कि प्लास्टिक को लेकर गंभीर रहे। मातृ गौरव के लिए मैं व्यास कुमार। प्यारी जमी से सब ऐसी गो माता की छवि यार, हरि का मंदिर के